जी नमस्कार साथियों, सभी का ANN नेटवर्क में तहे दिल से स्वागत है। मेरा नाम है अरुण निगम और आप देख रहे हो अरुण निगम न्यूज़ नेटवर्क। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 5512 की कट ऑफ के बारे में और आपका रिजल्ट कब आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपकी कट ऑफ किस प्रकार से जाएगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 5512 से संबंधित उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, तो खुशखबरी को जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखें। क्या खुशखबरी है वो, आपकी कट ऑफ किस प्रकार से रहेगी। तो चलिए साथियों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। साथियों, कट ऑफ बताने से पहले एक बार आप यूट्यूब थंबनेल को जरूर पढ़ें। क्या लिखा है यूट्यूब थंबनेल में, देखिए। यूपी ट्रिपल एससी जूनियर स्टैंड 5512 की अपडेट। सबसे बड़ी खुशखबरी, बच्चे उछल पड़ेंगे। कट ऑफ में भारी गिरावट। टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दें। इंतज़ार की घड़ी समाप्त। रिजल्ट कल शाम 7 बजे जारी होगा। तो इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो देखते हैं आपकी सबसे पहले कट ऑफ किस प्रकार से रहने वाली है इस बार आपकी टाइपिंग के लिए। साथियों, जो आपके जनरल वाले बच्चे हैं, यदि उन बच्चों के 30 से कितने 30 से 35 अंक के बीच में यदि अंक आ रहे हैं, तो उन सभी बच्चों से मैं सिर्फ एक ही गुजारिश करूँगा कि बच्चों, आप सब टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि अब समय ज़्यादा शेष नहीं बचा है। आपका टाइपिंग टेस्ट बहुत जल्द होगा, ठीक है ना। और अब बात करते हैं साथियों अन्य पिछड़ा वर्ग OBC वाले बच्चों की। देखिए, इनकी जो कट ऑफ रहती है वो अक्सर अनारक्षित वाले बच्चों के बराबर रहती है। तो इन बच्चों की लगभग, यदि जिन बच्चों के 30 से 34 अंक के बीच में आ रहे हैं, तो उन सभी बच्चों से मैं यही कहूँगा कि आप सभी भी टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि आपका भी टाइपिंग में अगला चरण है। तो इसे टाइपिंग टेस्ट को आप हल्के में बिल्कुल ना लें, क्योंकि ये क्वालिफाई तो है, लेकिन जो बच्चे इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो वो पूरी भर्ती से बाहर हो सकते हैं। इसलिए आप टाइपिंग टेस्ट में बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। और अब बात करते हैं अनुसूचित जाति SC वाले बच्चों की। देखिए, यदि SC वाले बच्चों की 25 से 30 अंक के बीच में अंक आ रहे हैं, तो आप सभी बच्चे भी तैयारी करने लग जाएं टाइपिंग टेस्ट की, ठीक है ना। और अब बात करते हैं अनुसूचित जनजाति वाले बच्चों की। यदि इन बच्चों की 20 से ST वाले बच्चों की, यदि इन बच्चों की 20 से 25 अंक के बीच में नंबर आ रहे हैं, तो आप सब बच्चे टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दें। और टाइपिंग को बिल्कुल भी हल्के में ना लें, क्योंकि टाइपिंग में अगर जो बच्चा क्वालिफाई नहीं कर पाता है, तो वो पूरी भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो सकता है, ठीक है ना। और एक बात और जानें, मान लीजिए किसी बच्चे के 45 अंक आए, ठीक है ना, और किसी बच्चे के 35 अंक आए। दोनों बच्चे गए आपके कहाँ पर टाइपिंग देने के लिए। ये बच्चा टाइपिंग टेस्ट नहीं कर पाता और इस बच्चे ने अच्छी तरीके से टाइपिंग टेस्ट कर लिया, तो सिलेक्शन किस बच्चे का होगा, 35 वाले का होगा बच्चों। समझ गए ना। इसलिए टाइपिंग टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है आपका। और अब बात करते हैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। यदि इन बच्चों के EWS वाले बच्चों के, यदि इन बच्चों के 28 से 33 अंक के बीच में यदि नंबर आ रहे हैं, तो आप सभी भी टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दें बिना किसी देरी के, क्योंकि अगला चरण आपका टाइपिंग का है। लापरवाही करना आपके लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं महिलाओं की। देखिए, महिलाओं की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि ये जो महिलाएं होती हैं ना, वो 4 प्रकार की होती हैं आपकी। SC ST OBC और जनरल कैटेगरी की। तो जनरल कैटेगरी की जो महिलाएं होती हैं, उनकी कुछ कट ऑफ कुछ अलग हो सकती है। OBC कैटेगरी की जो महिलाएं, उनकी
कट ऑफ थोड़ा फ़र्क हो सकता है, और SC कैटेगरी की जो महिलाएं हैं उनकी कट ऑफ में कुछ फ़र्क हो सकता है, और ST कैटेगरी की जो महिलाएं हैं उनकी कट ऑफ में भी कुछ फ़र्क हो सकता है। तो मैं सभी महिलाओं की बात कर रहा हूँ, लगभग सभी कैटेगरियों की महिलाओं की बात, कि इनके लगभग यदि 25 अंक से 25 से 30 अंक के बीच में यदि आते हैं, तो आप सभी से मेरी एक गुजारिश है कि आप टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दें, ठीक है ना। और अब देखते हैं आपके फ्रीडम फाइटर वाले बच्चों की। यदि इन बच्चों की 24 से 28 अंक के बीच में यदि नंबर आ रहे हैं, तो आप खुशियाँ मनाएं, मिठाई बांटें, आपका टाइपिंग के लिए आप क्वालिफाई कर जाओगी, ठीक है ना। अब बात करते हैं एक्स सर्विसमैन वाले बच्चों की। तो इन बच्चों की हमेशा कम कट ऑफ जाती है, सब कैटेगरियों से सबसे ज़्यादा कम इन्हीं सभी बच्चों की जाती है। तो इनकी किस प्रकार से जाएगी, यदि इनके 15 से 20 अंक हैं, 15 से 20 अंक के बीच में हैं, तो इन बच्चों के टाइपिंग टेस्ट के लिए इनका अगला चरण होगा। इनकी फाइनल में भी बहुत कम जाएगी कट ऑफ, तो इन बच्चों की हमेशा ही कट ऑफ कम रहती है। अब बात करते हैं, देखिए क्यों, क्योंकि ये कट ऑफ क्यों है आपकी, ये कितने हमने इस उठा के ऐसे ही नहीं रख दिया आपके पास ये कट ऑफ। इस कट ऑफ को बनाने के लिए कम से कम 5,000 प्लस बच्चों से हमने बात करी, ठीक है ना। और पिछले वर्षों की कट ऑफ देखी हमने आपकी, फिर उसके बाद विभिन्न कोचिंग स्थानों की कट ऑफ से आकलन करा, तब जाके आपकी ये कट ऑफ तैयार हुई है। इस प्रकार से आपकी कट ऑफ रहेगी, और आप जब आपकी फाइनल कट ऑफ आएगी, जो यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट का जब रिजल्ट आएगा, तब वो अपनी कट ऑफ जारी करेगा। तब आप देखोगे कि जो ANN नेटवर्क ने कट ऑफ आपको बताई थी, उसमें सिर्फ मात्र एक या दो अंक का फ़र्क मिल सकता है आपको, वरना कट ऑफ आपकी यही रहेगी, ठीक है ना। अब बात करते हैं बच्चों, आपकी जो कट ऑफ है किन किन कारकों पर निर्भर करती है। देखिए आपकी ये जो कट ऑफ है वो मैं कम क्यों बता रहा हूँ, क्यों कम जाएगी इस बार। देखिए पहले आप देखिए परीक्षा का स्तर, पेपर का कठिनाई स्तर कट ऑफ को प्रभावित करता है। इस बार की जो परीक्षा थी ना, जब हमने बच्चों से बात करी, तो बच्चे बताइए क्या कह रहे थे, सर हमारे हाथ काँप रहे थे जब हम पेपर करने गए थे। देखिए बच्चे कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं आपके बच्चे। एक होता है इंटेलिजेंट, एक होता है एवरेज, और एक होता है बहुत कमज़ोर बच्चा, ठीक है ना। तो जो इंटेलिजेंट से भी इंटेलिजेंट बच्चा था ना, वो पता है क्या कह रहा था, सर हमारे लिए ये पेपर मध्य था, यानी कि एवरेज पेपर था, ना कठिन ना ज़्यादा आसान, ठीक है ना। और जो मतलब जो कमज़ोर बच्चे थे एवरेज, वो कह रहे थे सर हमारे लिए पेपर कठिन था। लेकिन बच्चों किसी भी कीमत पर ये पेपर आसान नहीं था, ये कठिन और मध्य के बीच में था, लेकिन आसान पेपर नहीं था। इसलिए आपकी कट ऑफ बहुत कम जाएगी इस बार। और दूसरा बड़ा कारण क्या है, उम्मीदवारों की संख्या, परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या एक महत्वपूर्ण कारण है आपकी कट ऑफ पर। इस बार बहुत बड़ी संख्या में बच्चों ने परीक्षा छोड़ दी, जिसके कारण सभी बच्चों की कट ऑफ बहुत कम जाएगी, ठीक है ना। और अब बात करते हैं पदों की संख्या। देखिए पद की संख्या 5,512 है, ठीक है ना। अ, तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी संख्या है। इससे पहले आपकी जूनियर असिस्टेंट की भर्ती आई थी, उसमें पता है कितनी भर्ती थी, सिर्फ 1262। देखिए कहाँ 1262, कहाँ 5,512 है, तो कितना बड़ा अंतर है। तो ये बहुत बड़ा कारण है आपकी कट ऑफ कम जाने का। अब बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग। देखिए ये बहुत बड़ा कारण है, जो कि आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है इसमें। इसका मतलब होता है आपका 0.25 की नेगेटिव मार्किंग, यानी कि सीधा सीधा मैं आपको बता दूं, तो आप इस प्रकार से समझिए, यदि आप 4 क्वेश्चन गलत कर देते हो, ठीक है ना,
और एक क्वेश्चन सही कर देते हो, ठीक है ना। तो अब इस कंडीशन में आपके क्या होगा कि ये जो 4 गलत क्वेश्चन है ना, आपके इस एक क्वेश्चन को खा जाते हैं, इसलिए आपका जो अब अंक कितने हुए आपके 0। इस प्रकार से ये आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है। साथियों मिलते अब देखिए, कट ऑफ हमने आपको बता दी। अब मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ, यदि आपने ए एन एन नेटवर्क को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें यूपी ट्रिपल एस जूनियर असिस्टेंट 5512 से संबंधित उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ए एन एन नेटवर्क ए एन नेटवर्क द्वारा ना केवल आपको एकदम सटीक सूचना प्राप्त होती हैं, बल्कि आपको अफवाहों से भी दूर रखा जाता है इस चैनल के माध्यम से। और मैं आपको बता दूं कि इस ए एन एन नेटवर्क द्वारा यूपी ट्रिपल एस की तो सूचना आपको प्राप्त मिलेंगे ही, बल्कि आपको गवर्नमेंट जॉब से संबंधित हर सूचना इस चैनल के माध्यम से प्राप्त होती है। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।